परम तत्व पद वेद पहो नमियो सेत सुहाओ। गुरु वे शिव गुपित रोए गुपित ध्यान सहकार। तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार। धम जो तव जिन बर हम अर्थ अर्थ जो। भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान परिलो। ओम नमः शिवम ओम नमः शिवम ओम नमः शिवम। ओंकारो वेदन्ति शुद्धात्म तत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधकम्। ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपं। नमामि भक्तं श्रीवीरनाथं दन्तं चतुष्टं तं व्यक्तरूपं। मालागुणं मोक्षति त्वं प्रबोधं। नमाम्यहं केवलिनन्तसिद्धम्। ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वसद्भाव शाश्वतम्। भिन्नस्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। निरुनिश्चयेन जानन्ते शुद्धतत्त्वविधीयते। ममात्मा गुणं शुद्धं नमस्कारं शाश्वतं ध्रुवम्। बोलो गुरु महाराज की। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परं भागदासीये। परं जिनं परमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। जिन्वैनं सदैनं कमल श्री कमल भाव उभय वन्नम। अर्जित्वा सौतम बीज सुभा मुक्तिगम। बोलिए शुद्ध जिंदेशना की। मैं चाहिए केवल ज्ञान होता है। मतलब मुनिराज तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है। सौधर में इंद्र 32 लाख स्वामी का इतने वैभवधारी जिसके एक एक विमान की सेवा असंख्यात असंख्यात देव करते हैं, परंतु भगवान का तो भैया ये को खत्म कर दिया क्या? भगवान के समूह शरण में भगवान जब उत्पन्न होते हैं उनका समूह शरण लगता है। सौधर में इंद्र अपने सारे वैभव को तुच्छ समझता है, कुबेर को आज्ञा देता है विश्व को आश्चर्यचकित करने वाली ऐसी समूह शरण की रचना करो जिससे कि सारे भव्य जीव त्रिंचु देव मनुष्य गति के भव्य आत्माएं आकर के भगवान की दिव्य देशना को आत्मसात करें। और कुबेर ऐसे समूह शरण की रचना करता है। भगवान का ऐसा अतिशय, लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो या कैसा भी स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, गाय हो, भैंस हो, शेर हो, नेवला हो, सारे के सारे जीव 20,000 सीढ़ियों को जो अत्पर समूह शरण की रचना होती है 48 मिनट के अंतर और नाम करके भगवान के समूह शरण में बैठकर दिव्य देशना को सुनते हैं। वास्तव में बड़गांव के भव्य आत्माओं ने भी ऐसा आश्चर्य
ये समूह शरण का की रचना हुई है। यहाँ पर शुद्धात्म समूह शरण आकर के विराजमान हुआ है, जहाँ की सारे भव्य आत्माएं ऐसे भगवान की शुद्ध देशना को सुनेंगी। श्री जयंतारण स्वामी जी महाराज एक अलौकिक क्रांतिकारी 16वीं शताब्दी के महान वीतरागी संत थे, जिन्होंने अपने अंतर में ही सिद्ध परमात्मा को सिद्धालय से बुला करके और अंतर में विराजमान किया था। एक बार बालक राम रो रहा था बहुत। राजा दशरथ ने बहुत मनाने की कोशिश की, परंतु बालक उंगली ऐसे किया था ऊपर और रो रहा था। दशरथ अर्थात पिता समझ नहीं पाए। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि बालक रोता क्यों है? तब मंत्री ने समझ करके कहा, राजन ये बालक ये चांद को मांग रहा है कि चंद्रमा मेरे को दो। मंत्री ने तत्काल एक छोटा सा आईना लिया और ऐसा रखा, चंद्रमा उस पर उतरकर आया और बालक खुश चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बालक कहता है, इस चांद को मैं अपनी जेब में रखूंगा। उन्होंने मंत्री ने उस आईने को उसके जेब में रख दिया। बालक और खुश। ऐसे ही भगवान की शुद्ध देशना को सुनने वाले, आत्म कल्याण करने वाले भव्य आत्माएं अपनी श्रद्धा ज्ञान के बल पर, अपनी रुचि के बल पर सिद्धालय में विराजमान सिद्धालय को बुला करके अपने हृदय में विराजमान करके ऐसी शुद्ध देशना को सुनकर गदगद होकर और अपने आत्म कल्याण की भावना को जागृत कर परम पुरुषार्थ के बल से सिद्ध स्वरूप ऐसे भगवान आत्मा का वेदन करते हैं। इस भव्य समूह शरण में जो गुरु महाराज के द्वारा कथित पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज जो ज्ञान के शौर्य का प्रतीक है, ऐसे यहाँ के भव्य आत्माओं के अंदर में भी आज जो उत्साह उमंग देखा, बालक मंडल, बालिका मंडल, सारे भव्य आत्माएं, ये हमारे ज्ञान के शौर्य का प्रतीक है। ऐसे में ही अपने भगवान आत्मा को जागरण होने का चांस मिलता है। हे भव्य जीवो, समय तो एक एक करके गुजरता जा रहा है। इन 4 दिनों में हमें अपनी अनादिकालीन दरिद्रता को दूर कर, अपने आत्म पौरुष को जागृत कर वो कार्य करना है जो कार्य अनंत काल में नहीं किया। हे भव्य आत्मनो, आज निकृष्ट हुंडा अवसर पड़ी काल हम भव्य आत्माओं के लिए चतुर्थ काल से भी बढ़कर है। आज ऐसे निकृष्ट काल में क्रांतिकारी सदगुरुदेव ने जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को आत्मसात किया, अनुभव से सिद्ध किया, और ये जो ग्रंथादिराज 14 ग्रंथादिराज के एक एक चरण में गुरु महाराज ने रसवंती अनुभूति से सिद्ध इन गाथाओं में द्वैत का सार भरा है। भैया एक 14 ग्रंथों में ही नहीं, 14 ग्रंथों की एक एक गाथा भी नहीं, एक एक चरण में मेरे आत्मा के परम पुरुषार्थ को जागृत कर सिद्धों सम अनुभूति कैसी होती है उसका प्रयोग, उसकी बात गुरु महाराज ने बताई है, जो अपन लगातार सुनेंगे। दूसरी बात, भगवान के समूह शरण में 3 बार वाणी खिड़ती है और वह वाणी एक एक बार में 3 घंटे 12 मिनट, ऐसे 9 घंटे 36 मिनट भगवान की वाणी खिड़ती है। आप भी आकलन करना, हिसाब लगाना, बिल्कुल जैसे समूह शरण में ऐसे ही यहाँ पर भी सुबह से 5:45 बजे से लेकर और ये 10-11-12 बजे तक बीच में 8 घंटे का गैप रहता है, जिसमें सब निर्वृत्त होकर फिर आ जाते हैं। ऐसी दिव्य देशना भक्ति के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम, प्रवचनों के माध्यम से, सदगुरुदेव की शुद्ध देशना के माध्यम से यहाँ पर
खिड़ती है, दोपहर में भी, शाम को भी। इसलिए हे भव्यात्मनो, गुरु महाराज ने सूत्र दिया है, ओंकार से ऊर्ध्वस्य। हे आत्मन, मैं भगवान आत्मा ओंकार से पंच परमेष्टि पद का धारी, बना बनाया भगवान आत्मा ऊर्ध्वस्य सर्वश्रेष्ठ परमात्मा सत्ता का धारी हूँ। इतनी ही स्वीकारता होते ही मुमुक्षु के अंतर से रोम रोम उल्लसित होने लगता है, आह्लाद होने लगता है, और वे अपने ऐसे श्रेष्ठ स्वभाव के ऊर्ध्वता में अपना ही ये स्वभाव है निमग्न होकर के उसकी अनुभूति करते हैं। ये अनुभव गम्य शास्त्र अनुभूति के लिए है, मात्र सुनने, समझने और समझाने के लिए नहीं, ये हृदयंगम करने के लिए है। इसलिए चूकना नहीं। बहुत बड़ी बात है, 4 दिन के लिए सबके प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे और सब उत्साह उमंग के साथ ऐसी दिव्य देशना को सुनेंगे। हम सभी भव्य आत्माएं जैसे समूह शरण में हमने पदार्पण किया है, यहाँ पर हम आए हैं। श्री गुरु की देशना हमको शुद्धता से बहुत अच्छे से मिलेगी। भैया जी कोई से भी विषय को लेते हैं, ये तो पंडित पूजा जी ग्रंथाधिराज है, जीवों के हृदय में अपनी शुद्ध आत्मा की स्वीकारता, वेद ज्ञान की प्रकटता, सम्यक दर्शन की उपलब्धि किस प्रकार होती है, नाना प्रकार के उदाहरण दे करके, और इस सामायिक में भी और भक्ति में भी और उपदेश में भी सब जगह एक ही प्रयास चलता है। अभी बताया था ना उन्होंने, अपना लक्ष्य याद करके बैठना, अपने लक्ष्य को निर्धारित करके बैठना। ये जो अस्ताप महोत्सव हुआ है, एकमात्र सम्यक दर्शन को उत्पन्न करने के लिए हुआ है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष का तोड़ नहीं मिलता है, मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलता है। और आज तक हमारे जीवात्मा ने धर्म के नाम पर क्रियाकांड, जाप, पाठ, स्वाध्याय, दान आदि सब कुछ किया। नहीं किया है तो अपने ही अंतर में छिपे हुए अपना ही जो परम सत्य है उसको उजागर नहीं किया, उसका विश्वास नहीं किया, उसकी स्वीकारता न करने के कारण अनादिकाल से यह जीव भटक रहा है, अनंत काल से भटक रहा है। ये भटकन हमारी दूर हो, इसलिए ये शुद्धात्म समूह शरण उदय हुआ है। इसमें हम सभी भव्य आत्माएं बैठ करके इसी शुद्ध देशना को आत्मसात करेंगे ना अपन सब शुद्ध देशना को आत्मसात बोलो, जोर से करेंगे ना? करेंगे। मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ, मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ। ऐसी सिंह गर्जना एक बार हृदय से निकल जाए और फिर ये शुद्ध देशना धीरे धीरे आत्मसात हो करके और हमारे लिए भी मोक्ष का द्वार खोलेगी। ये भव्य आत्मनो, श्रद्धालय के सिद्ध प्रभु तो बहुत दूर हैं, परंतु मेरे अंतर में विराजमान मेरा स्वयं सिद्ध परमात्मा जहाँ के तहाँ है। वो एक समय का परिणमन, एक समय की शुद्ध पर्याय है वो, परंतु मैं ऐसा पद का धारी हूँ, ऐसे सिद्ध पद का धारी हूँ जिसमें से ऐसे अनंत 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 सुख रूप शुद्ध रूप पर्याय प्रति समय निकलती है, परंतु कभी भी वो नाश को प्राप्त नहीं, कभी भी वो इतिश्री नहीं होती, निकलती जाती हैं और यह जीव उसका रसास्वादन करता है। इस समूह शरण में एक 5 नियम होते हैं। यहाँ पर बैठकर हम शुद्ध देशना को सुनने के लिए हमारे अंतर और हमारे बाहर में कैसी पात्रता हो, हमको अपनी पात्रता जागृत करना है। जितनी रुचि उतनी पात्रता, तो अंतर की रुचि और बाहर के ये 5 नियम, ऐसे हम अंतर में
निज भगवान आत्मा का लक्ष्य और बाहर में एक बाउंड्री 5 नियमों की बांध करके बैठेंगे और इस देशना को सुनेंगे। पहला नियम है ये अस्ताव, भैया जी ने बताया था ना कि ये अस्ताव समाज का नहीं, हमने करवाया नहीं, ये हुआ है, उदय हुआ है। और ये अस्ताव समाज का नहीं, सबके अपने अपने अंदर में भगवान आत्मा का करना है। इसलिए बाहर में भी हमें जिनवाणी अपने हाथों से ही खोलना है। सबका अपना अपना अस्ताव है। जिनवाणी सुनने के, जिनवाणी का वांचन हो, शुद्ध देशना निर्जरित हो। इसलिए हमें 5 समय से 5 मिनट पहले यहाँ पर आना है। बोलो स्वीकार है, स्वीकार है, अरे जोर से बोलो स्वीकार है, स्वीकार है। और इस दिव्य देशना को सुनने के लिए महिलाओं को पीत वस्त्र, जो कि पीत लेस्या के सूचक हैं, यह श्वेत वस्त्र, और भाई भैया लोगों के लिए ये श्वेत वस्त्र जो शुक्ल लेस्या के प्रतीक हैं। यहाँ पर अपने को श्वेत वस्त्र, पीत वस्त्र पहन करके ही आना है। बोलो स्वीकार है, स्वीकार है। तीसरा नियम है कि इन 4 दिनों तक ब्रह्म स्वभाव की आराधना के लिए, ब्रह्म स्वभाव की अनुमोदना, अनुभव के लिए बाहर से भी हमारे लिए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का को धारण करना है, यानी ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है। बोलो स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। चौथा नियम है कि 3 दिन मत बोलो, 4 दिन, 4 दिन है। चौथा नियम है, वैसे इस गणधर गादी पर बैठकर ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि जैनियों के तो